देखिए, बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा बहुत ही जेन्युइन है, स्वाभाविक है। और ये बीटीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी, ये सभी अभ्यर्थियों को बिहार सरकार ने क्या कह रखा था 5 साल 6 साल से कि हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे और नियुक्ति करेंगे। और 4-5 साल इंतजार के बाद अब आप सीधे कहते हैं कि बीपीएससी से परीक्षा होगी। अब इसमें जो लोग 5 साल जिनका बर्बाद हुआ, जो लोग इंतजार कर रहे थे, आज उनके सामने तो निश्चित तौर पर जीवन मरण का एक संकट है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नई नियमावली आने के बाद बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है, तो वहीं अब शिक्षक अभ्यर्थी कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है, तो वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि नया सिलेबस भी ठीक नहीं है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बहाली को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद है। निखिल आनंद जी, शिक्षक अभ्यर्थी नई नियमावली का विरोध कर रहे थे, अब कोर्ट में केस की बात कर रहे, कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस भी कर दिया है, क्या कुछ? देखिए, बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा बहुत ही जेन्युइन है, स्वाभाविक है। हम सभी बिहार सरकार की जो नई नियमावली है उसको लेकर के निश्चित तौर पर आहत है। देखिए, सरकार एसटीईटी का आयोजन करती है, इसी तरह केंद्र सरकार के नेतृत्व में केंद्रीय स्तर पर सीटीईटी का आयोजन होता है। और ये बीटीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी, ये सभी अभ्यर्थियों को बिहार सरकार ने क्या कह रखा था 5 साल 6 साल से कि हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे और नियुक्ति करेंगे। इससे पहले आप सर्टिफिकेट लेकर सीधे नियुक्ति करते थे, उसके बाद सीटीईटी, एसटीईटी की मेरिट लिस्ट, बीटीईटी की बनाने की बात कही, और 4-5 साल इंतजार के बाद अब आप सीधे कहते हैं कि बीपीएससी से परीक्षा होगी। अब इसमें जो लोग 5 साल जिनका बर्बाद हुआ, जो लोग इंतजार कर रहे थे, आज उनके सामने तो निश्चित तौर पर जीवन मरण का एक संकट है कि सरकार इतनी कंफ्यूज्ड, बेरहम कैसे हो सकती है। अब अचानक आपको नया, जैसे कोई अलाउद्दीन का चिराग मिल गया कि अब आप बीपीएससी से परीक्षा लेंगे। ये नीतीश कुमार जी की सरकार, जिसने शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा विभाग को अपनी मुट्ठी में रखा, भाजपा भी शामिल थी, लेकिन शिक्षा विभाग 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी ने खुद रखा। अब आरजेडी को ट्रांसफर कर दिया। अब शिक्षा विभाग जब ये सरकार में आते हैं तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भंग कर देते हैं, फिर लौट के आज बुद्धू घर को आए तो फिर विश्वविद्यालय सेवा आयोग का फिर से गठन करते हैं। नियोजित शिक्षकों से भी परीक्षा लेने की बात हो रही है। देखिए, ये तो उगाही का एक माध्यम है। जिस तरीके से शराब माफिया, खनन माफिया, संगठित आपराधिक गिरोहों के माध्यम से सरकार पूरे बिहार से उगाही और दलाली के पैसे कमा रही है, उसी तरह से जो बीपीएससी के थ्रू सीधी नियुक्ति करके नए वेतनमान पर जो नियुक्त होंगे, उसके अलावा इन्होंने कहा है कि परीक्षा ली जाएगी। इन्होंने इसके पहले क्या कहा था कि योग्य है अयोग्य है इसकी भी परीक्षा ली जाती थी, जिसमें बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के उदाहरण सामने आए थे। अब ये परीक्षा लेकर वेतनमान में शामिल होना है तो वो परीक्षा पास करना है। तो ये एक उगाही दलाली का नया माध्यम है, नया मोडस ऑपरेंडी इन्होंने खोज रखा है। अब शिक्षा को भी इन्होंने उगाही का एक माध्यम बना लिया है। तो क्या लगता है निखिल आनंद जी, छटैया का खेल फिर से शुरू होगा बिहार में? लाखों लाख संख्या शिक्षक होगी। ये छटैया का, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जिसके पास पैरवी नहीं होगी, वो बेचारा शिक्षक ऐसे ही कौड़ी के दाम काम करता रहेगा। उसी के साथ उसका सहयोगी शिक्षक कोई बीपीएससी के नए वेतनमान पर काम करेगा, कोई जिसके पास हैसियत होगी, पैसा होगी, या फिर मान लीजिए कि अपने ही दम पर वो योग्यता परीक्षा पास कर लेता है और वेतनमान की श्रेणी में आ जाता है। तो एक ही स्कूल में 3-4 तरह के शिक्षक होंगे। ये तो एक पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्कूल के अंदर ही काम करेगी। छात्रों की कौन पूछ रहा है? स्कूल एजुकेशन पूरा कोलैप्स कर गया है। नीतीश कुमार जी ने शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद करके चौपट कर दिया है। और ये लाखों शिक्षक, 3 लाख शिक्षकों का सवाल है, जो अभ्यर्थियों का सवाल है,
जो शिक्षक बनने के कगार पर थे, अब आप सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के तहत किसको शिक्षक बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको पैसे लेकर बनाना है, किसको जुगाड़ से बनाना है, आपने पूरा तंत्र जाल भारी कंफ्यूजन फैला दिया है। और इसमें दलाली उगाही और ठेकेदारी का एक नया अड्डा शिक्षा विभाग को भी ये लोग बनाएंगे। नया सिलेबस लाके अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं बहाली फंसाना चाहती है। ये देखिए, ये कुछ नहीं, ये सरकार कंफ्यूज्ड है और पूरे बिहार की जनता को भरमाना चाहती है। और ये शिक्षक अभ्यर्थियों को, बिहार के 3 से लेकर 5 लाख लोग, छात्र अभ्यर्थी जो इच्छुक थे कि शिक्षक बनेंगे, बिहार को कंट्रीब्यूट करेंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में की बेहतरी में भागीदारी निभाएंगे, आज उनका जीवन आज चौराहे पर खड़ा है। वो जीवन मरण के संकट से जूझ रहा है, उनका परिवार बर्बाद हो गया, जिनके बीवी बच्चों और माता पिता की जिम्मेदारी उन पर है, जो बीमार हैं या फिर उनके घर में कई चुनौतियां हैं। कोई बीमार आज शिक्षक हो जाए, ये नियोजित शिक्षकों को क्या पैसे मिलते हैं? आप इस तरह से सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा को कई भागों में नहीं बांट सकते हैं। शिक्षा एकीकृत होनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए, एक रूप में शिक्षा नीति स्पष्ट होनी चाहिए। आप सबको रेगुलराइज करें और नए तरीके से भूतलक्षी प्रभाव से कोई नीति लागू होती है क्या कि आप 4 साल तक रोक के रखे और बैक डेट से आपने कह दिया कि अब सबकी एक साथ बीपीएससी से परीक्षा होगी? ऐसे थोड़ी होती है। आप फ्यूचर डेट को फिक्स करते, उस समय से परीक्षा लेते और इतने जो पिछले बैकलॉग थे उनको आप निपटाते। इसमें बैकलॉग का भी जो हमारा कोटा है आरक्षण का, SC ST OBC का, उसको भी खा जाने और खत्म करने की एक साजिश है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं किस तरीके से निखिल आनंद ने अपना तमाम प्रतिक्रिया मुखर होकर रखा है। तो वही निखिल आनंद का यह साफ कहना है कि दलाली उगाही का खेल चल रहा है और जिस तरीके से शिक्षक बहाली होनी थी, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ नीतीश सरकार पूरे तरीके से खिलवाड़ कर रही है, तो वहीं बहाली फंसाना चाहती है। जिस तरीके से नई नियमावली आई है, उसको देखते हुए निखिल आनंद जो कि भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं निखिल आनंद का यह साफ कहना है कि पूरे तरीके से बिहार का शिक्षा व्यवस्था नीतीश सरकार में कोलैप्स कर गया है। पहले नीतीश कुमार के मंत्री हुआ करते थे शिक्षा विभाग के, लेकिन राजद के खाते में शिक्षा मंत्री का जो पद है वो देकर कहीं ना कहीं बहाली फंसाने की कोशिश कर रहे नीतीश कुमार। तो वहीं बिहार का शिक्षा व्यवस्था गर्त में ढकेल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद, आपने सुना है। और ये तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।